तीनों लोकों में 14 भुवनों में। क्यों? क्योंकि भगवान को धरती पर आना था। क्यों आना था जानते हो? क्योंकि भगवान आश्वासन दे चुके थे, जय विजय को आश्वासन दे चुके थे, प्रताप भानु को आश्वासन दे चुके थे, जलंधर की पत्नी वृंदा से भी कह चुके थे मैं उद्धार करूंगा। सब जगह वचन दिए बैठे हैं। इसलिए भगवान की गर्ज थी धरती पर आना। मेरी बात सुनना, मैं भक्त के वाणी से नहीं, मैं दो टूक बात कर रहा हूं ठाकुर जी से। भगवान की गर्ज थी धरती पर आना। अब भगवान ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन है धरती पर जो मेरा माता पिता बन सके, मेरा माता पिता बनने के योग्य हो। क्योंकि सिंघनी का दूध कभी फाइबर के बाल्टी में नहीं निकाल सकते हो। सिंघनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए। मैं मानता हूं कि राम जैसा पुत्र सिंघनी के दूध से कम नहीं है, तो कौशल्या जैसा सोने का पात्र भी होना जरूरी है। भी माता पिता नहीं होंगे तब तक भगवान संतान करके आएंगे किसके आएंगे? इसलिए अगर राम सीता जैसे लड़का बहू, दशरथ कौशल्या जैसा माता पिता भी बहुत आवश्यक है। बल्कि बच्चों को समझाने से पहले बाप को समझाओ, क्योंकि बाप धरती पर पहले आता है, बेटा बाद में आता है। इसलिए अगर घड़ा में, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर घड़े में कंकड़ निकला और घड़ा और कंकड़ निकल गया, घड़ा फूट गया, तो गलती मिट्टी है कि कुम्हार की? बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर कुम्हार ने सावधानी से मिट्टी को छाना होता, मिट्टी को बनाया होता, तो घड़े में कंकड़ आता ही कहां से? समझ गए ना? हम आपसे पूछ रहे, अगर रोटी खाते समय रोटी में बाल निकला तो गलती रोटी की के बनाने वाली की? आप बोलो, कहीं नहीं बोल रही? हाँ, सोच रही थी हमारी कुछ नहीं कही जाएगी। अगर तुम्हारी दाल में कंकड़ निकले तो जा गलती अरहर की है कि बनाने वाली की है? किसान की है कि तुम्हारी गलती है? जब दाल में कंकड़ निकलेगा तो खेती करने वाले किसानों को फटकार लगाओगी? कैसे खेती करते हो? कंकड़ आ गया, उसको चेक क्यों नहीं किया? गलती तुम्हारी। समझ गए? इस बात को नकारना नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है अगर माता पिता सावधान है, माता पिता चरित्रवान है, तो संतान कभी विपरीत नहीं होती। क्योंकि रामायण में लिखा है दशरथ सुकृत राम धरी देही और जनक सुकृति मूर्ति बैदेही। राम कोई और नहीं है, दशरथ जैसे पवित्र पिता के सत्कर्मों का जो स्वरूप है वही श्री राम है, और जनक जैसे पवित्र पिता के सत्कर्म वही जानकी जी हैं। इसलिए लड़का और बिटिया तुम्हारे कर्मों का मूर्तिमान रूप होता है। इसलिए बच्चों के दुराचार में कहीं ना कहीं पिता की गलतियां भी मिली होती हैं, मां की गलतियां भी मिली होती हैं। इसलिए एक पक्ष नहीं, अगर बहू को सुधारना है तो सास को भी समझना होगा, अगर बेटा को ठीक देखना है तो बाप को भी समझना होगा। प्यारे, एक पक्ष सुधर भी जाए और दूसरा पक्ष ना सुधरे तो पहला पक्ष सुधरा कभी रह ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा संसार दो से जलता है, दो से बनता है। यहाँ क्या लिखा है? आप सरिस खोजो कहां जाए। इसका मतलब है कि भगवान खोज कर चुके हैं, और खोजते खोजते जब कोई व्यक्ति या वस्तु मिलता है और वो कह दे कि भाई हम आपके साथ चले, तो क्या कहोगे? बोले और अब कहां खोजेंगे तुम्हारे जैसा आदमी, दुनिया भर में देख के आए, आप ही तो मिले। इसलिए भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारे समान अब हम और ढूंढने कहां ढूंढेंगे, कोई है ही नहीं आप जैसा। इसलिए नृप तव तनय हो मैं आई। मुझे तो आना ही है, बहुत लोगों को वचन दे चुका हूं, इसलिए मुझे आना ही है। मैं खोज कर रहा था कि किसके माध्यम से जाऊं, तो मेरे माध्यम आप मिल गए। अब मैं आपके हम अवश्य आऊंगा। इतना कहकर भगवान आशीर्वाद देकर गए। और इधर पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है। रावण अत्याचारी ने शुभ आचरण खत्म नहीं हुई, देव विप्र गुरु मान न कोई। और क्या आचरण था इनका? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ध्यान दो, घर में बताना जा करके, राक्षसों की भी 3 श्रेणियां होती हैं, 3 श्रेणियां, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
पहले नंबर का राक्षस, दूसरे नंबर का राक्षस, तीसरे नंबर का राक्षस। तो पहले नंबर का राक्षस कौन है? जो पहले नंबर पर लिखा गया। पहले नंबर पर कौन लिखा? मां नहीं, मां तो पिता नहीं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, जो अपने माता पिता को दुखी करते हैं, ऐसे बच्चे ही पहले राक्षस के रूप में गिने जाते हैं। समाज के पहले राक्षस, सबसे बड़े राक्षस, नंबर 1 के राक्षस वो है जो अपने माता पिता को ही नहीं मानते। ध्यान से सुनना, माता पिता क्या है? माता पिता स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री पुरुष समाज के लिए है, पति पत्नी अपने जीवन के लिए है, पर संतान के लिए ना वो पति पत्नी है ना स्त्री पुरुष है, संतान के लिए वो देवता है, देवता। कलयुग की 4 बातें ध्यान रखो। कलयुग में यज्ञ है, भगवान का नाम कीर्तन। कलयुग का पुराण है राम कथा, भागवत कथा, ये कलयुग के पुराण है। और कलयुग के भगवान है शालिग्राम, और कलयुग के देवता है माता पिता। कलयुग में कोई भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणों तक लेवे और माता पिता की सेवा करे, तो कलयुग के कुटिल प्रभाव से वो व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होगा। कलयुग में देवता है माता पिता। इसलिए शास्त्र कहता है पितरी प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता। जो माता पिता को प्रसन्न कर लेता है उस पर सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा ने कहा है कि 4 पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातो प्राण समझा के। अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके हाथ में प्रसाद कितने मिलता है, इसे माता पिता प्राणों के समान प्यारे होते हैं। मैं तो अपनी कथाओं में हर जगह कहा करता हूँ कि माता पिता को याद करके जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, गुरु को याद करके जिस शिष्य की आंखों में आंसू आ जाए, माता पिता को याद करके जिस पुत्र की आंखों में आंसू आ जाए, और भगवान को याद करके जिस भक्त की आंखों में आंसू आ जाए, इनका कल्याण कोई रोक नहीं सकता। इनका होता जो पुत्र, जो संतान अपने माता पिता को याद करके आंखों में आंसू भर ले, उस पुत्र का विकास, उत्थान, कल्याण निश्चय है। जो शिष्य अपने गुरु को याद करके रो दे, ऐसे शिष्य का कल्याण निश्चित है। और जो भक्त भगवान को याद करके आंखों में आंसू भर ले, ऐसे भक्त का उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा। के साथ भैया बहनों, मां नहीं, मां तो पिता नहीं देगा। और दूसरे नंबर का राक्षस कौन है? जो देवताओं को नहीं मानता। और तीसरे नंबर का राक्षस कौन है? जो संतों को नहीं मानता, साधुओं को नहीं मानता। ऐसा अत्याचार हुआ कि पृथ्वी व्याकुल हो गई, और पृथ्वी धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए शीघ्र कर रहा हूं। देवताओं के बीच जाकर के निज संताप सुनाए से रोई, तो काहू पे कुछ काज। कैसे कहा? तो रोक करके कहा। जब रोक करके कहा, देखो ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास अपनी बात कहने के 2 साधन हैं, एक तो वाणी और एक आंखों का पानी। कई बार जब बहुत कठिन बात होती है, बड़े दुख की बात होती है, अथवा बहुत ज्यादा सुख की बात होती है, तो वाणी नहीं निकलती, आंखों से पानी निकलता है। जैसे कोई बहुत प्रेमी मिल गया तो तुम्हारे मुंह से स्वागत नहीं निकल पा रहा, इतना भाव भर गया, आओ आओ नहीं निकल रहा है, सीधे आंखों से पानी निकल गया, तो समझ लो कि इसके हृदय में मेरी प्रति अत्यंत प्रेम है। अथवा कोई बहुत दुख की बात है, कह नहीं पा रहे हो, रो दिया, समझ लिया कि कोई घटना घट गई, दुखी हो, तो आंखों का पानी। 2 चीजें मैं तो प्राय कहा करता हूं, जब संसार वालों से बात करनी हो तो वाणी से बात करो, लेकिन जब कभी अपनी बात भगवान से कहनी हो तो आंखों के पानी से। तुम्हारे वाणी की आवाज भगवान सुनेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं गारंटी से कहता हूं, अगर तुमने आंसू बहाकर कोई बात भगवान से कही है तो वो बात भगवान जरूर सुनेंगे, 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 इसमें कोई संशय नहीं। आज पृथ्वी ने आंसुओं से अपनी बात कही है, आंखों से पानी बहाकर अपनी बात कही है। निज संताप
सुनाए सी रोई। तो ये ऋषि महात्मा देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, धरणी धरो मन धीर, कहे विरिंच हरिपद सुमिरो, जानई जनकी पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। और इतना कहकर सभी देवता आज भगवान के सामने रोने लगे और समाधान हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवान। मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद।